मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? मैं मौजूद हूं जहानिया में और मेरे साथ मौजूद हैं सर, इधर आए, कहाँ भागे जा रहे हैं? मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद वकास। ये हैं जहानिया से। ये बड़ा सा जो स्टोर आपको नज़र आ रहा है कपड़ों का, ये इन्हीं भाई साहब का है। शाये हैं काफ़ी, वीडियो नहीं बनाते और कैमरे पे आने से जो है ना इनको घबराहट होती है। ये घबराहट इनकी ख़त्म करने लगे हैं। इन्होंने इसके अलावा, जहाँ पे हम खड़े हुए इसके अलावा एक जहानिया शहर के लिए नया कॉन्सेप्ट दिया है। वैसे तो बहुत सारे शहरों में ये है, तो चलिए दिखाते हैं कि वो क्या है। चलें वकास भाई। तो जनाब वकास भाई ने बनाई है एक शॉप जहाँ पे सिर्फ ख़वातीन का सामान मिलता है, जैसे कि ये बुरका जात, इसको क्या कहते हैं मुझे तो नाम भी नहीं आते। स्टॉलर्स, अंडर गारमेंट्स और ब्ला 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 ब्ला। तो इसकी जो ख़ास बात है इस शॉप की वो ये है कि वकास भाई ने ये शॉप बना के बिल्कुल कॉर्नर पे, जो जगह है वो मसरूफ़ तरीन है, ख़वातीन का सामान है और स्टाफ भी यहाँ पे ख़वातीन ही रखा है। इन्होंने यहाँ पे मर्दाना स्टाफ नहीं रखा। जी वकास भाई, पूछना ये है, जैसा कि आप जानते हैं जो मैंने पूछना है, अगर कोई नया बंदा जिसके पास थोड़े से पैसे हैं वो इस बिज़नेस में आना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो है उसको ना सिटी के मेन एरिया पे एक अच्छी लोकेशन जो है वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, जो कि बहुत महंगी होती है, जो कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। अगर आप ये कहना कि ये सिटी से हट के किसी नॉर्मल सी जगह पे और छुपी हुई सी जगह पे वहाँ ये इस तरह का बिजनेस हो जाए, बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये सिटी के सेंटर एरिया में होना चाहिए, कवर्ड एरिया होना चाहिए, ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए। तो ये आपकी जो शॉप है बहुत बड़ी नहीं है, वो तो पूरा प्लाजा है आपके पास माशाल्लाह। ये इतनी बड़ी जगह नहीं है, इसको रेनोवेट करने के लिए कितना पैसा दरकार होता है? ये अगर देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि इसका आपको एरिया कवर्ड करना है तो एल्युमिनियम और शीशे का काम होगा, सीलिंग वगैरह करवा के, काउंटर शाउंटर बनवा के तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख जो है ना ये आपका इस पे लग जाएगा। 2.5 लाख रुपए। हाँ जी, इस पे 2.5 लाख रुपए पे रेनोवेशन भी है, ठीक है, और आपका सॉफ्टवेयर का खर्चा भी। सॉफ्टवेयर भी आपने जी इसके लिए रखा? गुड, ये तो बहुत अच्छा। 2.5 लाख रुपए ऐसी जगह छोटे शहर में अप्रॉक्सीमेटली कितने किराए पे मिल जाती है? मतलब इतनी सी जगह ये डिपेंड, जैसे कि आपने कहा छोटा शहर डिपेंड अपॉन सिटी, ठीक है। तो अगर छोटे शहर की बात करें पंजाब में तो ये आपको 10 से 20 के दरमियान मिल जानी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? 10 से 20 हज़ार के दरमियान जो स्टाफ है आपने कितना रखा हुआ है यहाँ पे? मैंने 2 लेडीज सेल्स करता हूँ। 2 लेडीज सेल्स अमूमन कितनी सैलरी पे मिल जाती है? देखिए, ये अगेन वही बात आ जाती है, वहीं से शुरू करनी पड़ेगी कि डिपेंड करता है सिटी पे। तो जहाँ जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ इसमें आप देख लें कि 7-8 हज़ार में अच्छी पढ़ी लिखी आपको बच्ची जो है ना, लेडीज स्टाफ जो है ना आपको मिल जाएगा। उसमें ये है कि उसको कम से कम कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए, सॉफ्टवेयर पे उसको थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस थोड़ा सा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो वो सीख जाएंगे इंशाल्लाह। 8 घंटे के लिए? हाँ जी, ये है कि सुबह 9 से लेकर मगरिब के टाइम तक। अच्छा, ये तो वो बात हुई कि मिल जानी चाहिए। आप जो है आप कितनी सैलरी दे रहे हैं? अच्छा, एक्चुअली मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो पाकिस्तान में भी मल्टीनेशनल कंपनीज में रहा है और पाकिस्तान से बाहर, जैसे कि मैंने आपको बताया बाय प्रोफेशन में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर भी मेरा बहुत एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं इन चीज़ों को समझता हूँ और किसी भी की मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाता, ठीक है। तो मैं तो इनको एक हैंडसम सैलरी देता हूँ, जो कि स्टैंडर्ड सैलरी देता हूँ, जो कि उनकी फिजिबल भी होती है और उनका अच्छा गुजर बसर भी होता है। गुड, वेरी गुड। आप ये स्टॉक्स जो हैं ये कहाँ से परचेज़ करते हैं? मेरे पास जो मेन स्टॉक है, ठीक है, वो तो ब्रांड्स आप इसको इसमें लेकर आ सकते हैं। जैसे मेरे पास मेन ब्रांड इस वक्त बी बैले है, IFG है। बी बैले आपके पास है? हाँ, ये सामने मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है।